बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इन्फॉर्मेटिव से। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर में हम कौन सी सब्ज़ियां लगाएंगे। दो तरह से सब्ज़ियां लगाई जाती हैं, एक डायरेक्ट सीडलिंग से, यानी आपने बीज लगाना है और सब्ज़ी उगाएगी, और एक वो है जिन्हें हम उगाते हैं, फिर जब वो 3-4 इंच की हो जाए तो उसे हम वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। इसको पनीरी कहते हैं। तो इस तरह से, तो आइए आज हमें मुख्तसर से बताते हैं कि दिसंबर में कौन सी सब्ज़ियां लगानी हैं। सबसे पहले ये इधर आ जाएं जी। ये सलाद पत्ता है। ये दोनों तरह से लगता है, सीडलिंग से भी लगता है और पनीरी से भी लगता है, लेकिन ये पनीरी से बेहतर होता है सीडलिंग की बजाय। तो ये देखिए, ये आपके सामने है। ये 1 महीने में तैयार हो जाता है, और 1 महीना लगा लें, 1.5 महीना लगा लें। हम इसको काटते जाते हैं, इस्तेमाल करते जाते हैं, फिर ये और होता जाता है। आगे आ जाएं जी। ये है मुंगरे। ये भी बीजों से लगते हैं, ये डायरेक्ट लगते हैं, ये डायरेक्ट लगते हैं। ये मुंगरे हैं। ये तकरीबन 2 माह में तैयार हो जाएंगे। ये तीसरा फूल गोभी है। ये फूल गोभी लगा दी है हमने, और इंशाल्लाह ताला ये भी 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगी। ज़्यादा इन्हसार होता है मट्टी पे। मट्टी अच्छी बनाएं। मेरी एक फुल मूवी पड़ी हुई है मट्टी बनाने का तरीका, आप उसमें सीखिए। उसमें मट्टी में रेत भी डालनी है आपने, और गोबर की खाद भी डालनी है। ये आ जाए। ये टमाटर हैं। ये हम लोग सीडलिंग से लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी पनीरी लगा देते हैं। और आगे आ जाइए। ये पालक है। ये पालक भी हम सीडलिंग से लगाते हैं, और ये तकरीबन 1.5 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है। हम इसको काटते जाते हैं हफ्ते में, या फिर तैयार हो जाती है। फिर आगे आ जाइए। आगे ये मेथी है। ये दिखाइए जी। ये मेथी है। ये भी हम लोग सीडलिंग से लगाते हैं, और ये मेथी भी जो है ये 2 माह में तैयार हो जाती है। इसके बाद आगे आ जाएं जी। ये करेले हैं। ये सारा साल लगते हैं। ये देखिए करेले लगे हुए हैं। इधर करेले दिखाइए जी। आगे ये करेले लगे हुए हैं। ये सारा साल लग। इसके अलावा ये धनिया है। धनिया तो सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा होता है। ये आप दिसंबर में लगाइए। ये हमने धनिया लगाया, कुछ तो आप देख रहे हैं निकला हुआ है, और कुछ अभी आपको बीज नज़र आ रहे हैं धनिया के, खुश्क धनिया। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हल्की सी मट्टी डालेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया था, ये गोभी का फूल लगा हुआ है माशाल्लाह। इस तरह ये सारे गोभी को लग जाएंगे। इसके अलावा हम बंद गोभी भी इसी मौसम में लगाते हैं। वो भी हमने लगाई है, सीडलिंग कर दी है, लेकिन अभी वो उसके पौधे निकले नहीं हैं। तो आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये हल्दी हमने लगाई थी। ये माशाल्लाह हल्दी तैयार हो चुकी है, और अब हम नई हल्दी आ गई है, तो हम और हल्दी ख़रीद के लगा देंगे ज़मीन में। तो आप घर में एक अच्छी हल्दी भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह हमने ये हल्दी लगाई थी। ये बड़े बड़े पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद मिर्च है। इसको भी पूरा साल लगाया जा सकता है। दिसंबर में भी आप लगाएं तो माशाल्लाह देखें कितनी मिर्चें उतरती हैं, यानी बार बार लगती हैं। इसके बाद आगे आ जाएं तो ये पुदीना है। पुदीना जो है ये तो ख़ास तौर पर सर्दियों की फसल है। ये सर्दियों में लगाते हैं। ये सीडलिंग से भी लगता है और कटिंग से भी लगता है, लेकिन कटिंग से बेहतर होता है, सीडलिंग से बहुत मुश्किल से होता है। इसको काटते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं। ये सर्दी पसंद करता है और गीली मिट्टी पसंद करता है। आगे आ जाएंगे। ये बैंगन के पौधे हैं। ये सारा साल लगते हैं। आप इसे सारा साल लगा सकते हैं, और दिसंबर में भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये पौधा न्याज़बो का है। ये न्याज़बो बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे बाकी पौधे जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहते हैं। ये भी किसी मौसम में आप लगा सकते हैं। ये माशाल्लाह लेमन का पौधा है। आप देखें, इसको लेमन लगे हुए हैं। ये लेमन दिखाइए जी। ये लेमन लगे हुए हैं। ये पौधा भी आप आजकल लगा सकते हैं। ये भी बैंगन का पौधा है आपके सामने। ये बैंगन का पौधा है। ये साग है जी। ये सर्दियों की ख़ास सब्ज़ी है। ये भी
1 महीना पहले हमने लगा दी थी। आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं। ये देखिए नीचे फिर पुदीना है, ये अभी पुदीना हमने लगाया है, ये माशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से ये फिर आप देखें टमाटर हैं जो पिछले महीने लगाए गए थे, इनको दिखाइए जी। ये टमाटर भी लगे हुए हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं, ये भी अब बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे। इस तरह से ये भी मिर्चों के पौधे हैं, आप लगा सकते हैं। ये मिर्चों की पनीरी है, जैसे हमने आपको पौधे भी दिखाए हैं और ये मिर्चों की पनीरी भी दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये शिमला मिर्च है माशाल्लाह, ये 3 रंग की है, सब्ज़ है, इसमें सुर्ख है और येलो है। और ये बैंगन के पौधे हैं, ये वाले बैंगन के पौधे हैं, ये लंबे बैंगन हैं। ये आगे आइए आपको दिखाते हैं, ये बैंगन लगे हुए हैं, ये भी सारा साल ही लगते हैं। आप ये बैंगन दिखाइए जी, ये लंबे बैंगन लगे हुए हैं, ये सारा साल रहते हैं। इसके बाद जी ये गाजरें हैं, ये ख़ास तौर पर आप सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। ये भी सीडलिंग से होते हैं। ये आपको जो पौधे नज़र आ रहे हैं इसके नीचे गाजरें हैं। आगे चलिए तो हम आपको ये इधर आगे ये मूलियाँ हैं, ये भी हम लोग सितंबर से शुरू कर देते हैं और ये 15 दिसंबर तक लगाते हैं। इसके भी नीचे मूलियाँ हैं। ये सारी फसलें जो तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 से 3 महीने लेती हैं, लेकिन इसका अनुसार होता है कि मिट्टी किस तरह की है। अच्छी मिट्टी होगी तो 2 महीने में तैयार, वरना 3 महीने 3.5 महीने लगेंगे। और इस मिट्टी में रेत ज़रूर शामिल करने चाहिए। ये देखिए जी, ये शलजम है माशाल्लाह। ये शलजम मैंने 2 किस्म के लगाए हैं, एक सफ़ेद होते हैं और एक गोल्डन होते हैं। तो ये इस तरह से जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी सब्ज़ियां आप 15 दिसंबर तक लगा दीजिए। 15 दिसंबर के बाद सर्दी ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये सब्ज़ियां नहीं लगेंगी। तो इसके लिए आपको जो बातें याद रखनी है वो ये है कि मिट्टी अच्छी बनाएं, नरम हो, क्योंकि ज़मीन में जिन सब्ज़ियों ने जाना है उन्हें नरम मिट्टी चाहिए। और 2 बातें हैं, एक सीडलिंग से और एक पनीरी से। पनीरी यानी सीडलिंग ही करनी है, और जब पौधा 3 या 4 इंच का हो जाए तो उसको निकाल के दूसरी जगह पे लगा देना है। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली मूवी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।